राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष इंडियन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह पहली बार हुआ है जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता में काबिज हुई है। बीजेपी ने 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे उसके परिणाम लगभग क्या पूरे आ चुके हैं। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। अगर आप पंजाब को छोड़ दें तो इन सभी 4 राज्यों में अब बीजेपी की सत्ता है। बीजेपी ने इन 4 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है। लेकिन इन सबसे इतर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, 403 सीटें हैं। कहा जाता है यहीं से दिल्ली की चाबी जाती है। इसलिए सभी पार्टियों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, तो उसको जीता जाए। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं। इस बार भी यही हुआ। सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि उत्तर प्रदेश को जीता जा सके। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी, सब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सब ने तमाम तरह के वादे किए, लेकिन फिर से बीजेपी पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यह भरोसा क्यों जताया गया। आखिर अखिलेश से लोगों का भरोसा क्यों उठ गया। क्यों अखिलेश को इतनी सीटें नहीं दी गई। क्यों अखिलेश ने जो अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे थे और जिस तरह से उन्होंने रोड के बारे में बताया कि जब मेरी सत्ता थी हमने ये किया वो किया, लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया और योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता मिला। आखिर क्या वजह रही, हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रसपा की नेत्री हैं मिथिलेश सिंह, वो जुड़ी हुई हैं। मिथिलेश सिंह जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मिथिलेश सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। मिथिलेश सिंह जी, अब आपको हमारी आवाज आए? हाँ, आवाज आ रही है। मिथिलेश सिंह जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी मिथिलेश सिंह जी, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे। जी। योगी आदित्यनाथ रिटर्न हुआ है। आखिर क्या वजह रही कि सपा वापसी नहीं कर पाई? बसपा तो दूर दूर तक कहीं दिखी नहीं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 2 सीटों पर सिमट गई। मतलब यूं कहे तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। सपा ने अपनी लाज बचाई, कुछ ज्यादा सीटें तो जीती, लेकिन वो भरोसा नहीं दिखा जनता के अंदर जो दिखना चाहिए था। मिथिलेश जी। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इतने भारी मतों से विजयी हुए हैं उसके लिए तहे दिल से बधाई देती हूँ। और 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट की गई है, तो इसका मतलब उनकी कार्यप्रणाली अच्छी रही। और यही कारण है कि जनादेश को उनका सहयोग मिला। सपा क्यों डिफीट खा गई, तो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, घर में कुटी छवाए। तो जब निंदक नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। हो सकता है सपा के पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं द्वारा कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है ना। जनता हमारी पढ़ी लिखी है, समझदार है, इसे बरगलाया नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली। जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर कहा कर पेश किया गया, लोगों के बीच में गए अखिलेश यादव और आरएलडी के साथ उनका गठबंधन था। जयंत चौधरी भी गए और अखिलेश यादव तो अपने पोटली में अनाज का दाना भी रखकर कसम खाते थे, संकल्प लेते थे। इस तरह की ये सब चीजें एक तरफ। उसके बाद उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की, फिर लैपटॉप की बात की। तो क्या जनता ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी? जनता कुछ और चाह रही थी। जनता ये चाह रही थी कि आप कुछ ऐसी चीज कहिए या फिर ऐसे वादे कीजिए जिससे हमें उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ मिल सके। जैसे योगी आदित्यनाथ ने एक भरोसे का वादा दिया, महिलाएं आज खुश हैं, काफी महिलाओं ने उनको वोट किया है।
गुंडागर्दी खत्म हुई है, जो गुंडे हैं वो जेल में बंद हो रहे हैं, तो क्या इन सब का इफेक्ट भी पड़ा है? और जो काम उन्होंने किए हैं इन सब का इफेक्ट भी पड़ा है, वो दिखाने में सफल है योगी आदित्यनाथ, लोगों तक पहुंचाने में अपनी बातें। बिल्कुल मनीष जी, ये बिल्कुल सच है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी तो होती थी, और हमारे माननीय अखिलेश जी ने क्यों नहीं ध्यान दिया? क्या कारण था? क्या जरूरी था जेल में जो बंदा बैठा है उसे टिकट देने का? क्या हमारे यहाँ एजुकेटेड या समझदार लोग बाहर नहीं है? उन्होंने बिल्कुल सोचा विचारा नहीं, जिसको मनाया टिकट दे दिया। उनकी हार का मेन कारण यही है, क्योंकि उनकी कैंडिडेट अच्छे नहीं थे, जिसको पाया उन्होंने दे दिया। एक समीक्षा करते, और बिल्कुल सही है मेरे विचार से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जिस पर इतने आरोप लगे हैं वो जेल में बंद हो, उसे तो टिकट देना ही नहीं चाहिए। टिकट नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही कि ये जो एक क्राइम, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो जिन्होंने क्राइम किया है, ऐसे लोगों को आप टिकट देते हैं तो जनता में एक गलत मैसेज जाता है। जैसे राजभर मुख्तार अंसारी के पीछे लगे रहे, उनके लड़कों के पीछे लगे रहे कि उनको टिकट मिल जाए, उनको टिकट दिया जाए। ये जो बयानबाजी भी हुई बीच में मुख्तार अंसारी के लड़के द्वारा, जिन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, जो प्रशासन है उसको देख लेंगे, हम ट्रांसफर नहीं होने देंगे, ये बयानबाजी भी कहीं ना कहीं इनके लिए एक घातक साबित हुई। और जो दूसरी चीज ये है, हम आप ही के एक वरिष्ठ नेता है रामबाबू रस्तोगी, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो सीटें हैं, सीटों को सही तरीके से दिया नहीं गया, मतलब बंटवारा सही तरीके से नहीं किया गया। प्रस्ताव 32 सीटें मांग रही थी लेकिन वो दिया नहीं गया। शिवपाल यादव को एक सीट देकर मना लिया गया कि भैया आप एक सीट लीजिए। क्या अखिलेश यादव को शिवपाल यादव पर भरोसा नहीं था, या उनके पार्टी पर भरोसा नहीं था कि उन्होंने सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं किया, या फिर जनता के बीच जो उनका मैनिफेस्टो था वो सही तरीके से नहीं किया? आखिर क्या ऐसी कमी रह गई? मनीष जी, मैं ये कहूंगी कि माननीय शिवपाल जी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। इनके साथ जो हुआ, अखिलेश जी को नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी कम उम्र के थे, अब चाचा उनके समझदार थे, और जिस तरह से एक सीट देना, आपको क्या लगता है कि उनके साथ के जो पदाधिकारी थे या शिवपाल जी के साथ जो थे, क्या मन से सपा का साथ दिया होगा? बिल्कुल नहीं दिया होगा, क्योंकि उनके साथ तो अन्याय हो गया ना। वो तो बैठे थे, किसी को टिकट नहीं मिला, बसपा से ऐसे महिलाएं मैंने तो खुद देखा है, रो रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद उनको एक को भी टिकट नहीं दिया गया। सपा अखिलेश जी कह रहे थे मैं महिलाओं को प्राथमिकता देता हूँ, अरे किसी महिला को शिवपाल जी की पार्टी से दे देते। तो ये सारी चीजें एक शून्य पर चली गई, और सपा की सरकार भी इसीलिए शून्य पर चली गई। महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, काफी लोग नाराज भी थे टिकट बंटवारे के समय, काफी लोग नाराज भी थे, क्योंकि जब गठबंधन होता है, इन्होंने सिर्फ सबसे ज्यादा भरोसा किस पर दिखाया? आरएलडी पर दिखाया। बिल्कुल उन्होंने आरएलडी पर भरोसा दिखाया, प्रसपा पर भरोसा नहीं दिखाया, जिसका खामियाजा प्रसपा को भी भुगतना पड़ा और जोरों से भुगतना पड़ा। प्रसपा को भी भुगतना पड़ा। और इसका फायदा किससे होता है? बीजेपी गवर्नमेंट को हुआ, जो दोबारा सत्ता में आई, और अब फिर से वो अपनी सरकार बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनेंगे। अब क्या लेकर जाएंगे? देखिए, एक चीज और भी देखी गई कि जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव रही, ये कोई माने या ना माने, कांग्रेस 5 साल एक्टिव रही, उस हिसाब से उसे सीट नहीं मिली। वो क्योंकि उसके नेतृत्व की बात है, उनका नेतृत्व उतना अच्छा नहीं दिखा। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस प्रियंका गांधी एक्टिव रही फील्ड में, उस हिसाब से अखिलेश यादव फील्ड में एक्टिव नहीं थे। ये 6 महीने बीच में एक्टिव होते थे, उसके बाद फिर ये गायब हो जाते थे, या फिर अपने कार्यकर्ताओं को कह देते थे कि आप जाइए नारेबाजी कीजिए और हम आपको ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। ये लेकिन फील्ड में नहीं दिखते थे। क्या इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा अखिलेश जी? हाँ, बिल्कुल भुगतना पड़ा। इन्होंने कोई समीक्षा नहीं की, यहाँ तक कि प्रत्याशियों को बुला लिया गया। इन मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, प्रत्याशी इनके रूम में गए। इन्होंने, ये मैं खुद अपनी आंखों को देखी बात बता रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रत्याशियों से बात नहीं किया, उनकी प्रोफाइल नहीं देखी, जिसको माना बोले चलो मैं आपको टिकट दे देता हूँ, आप चुनाव लड़ो। ऐसे टिकट दिया जाता है क्या?
काफी नाराजगी है आप लोग के अंदर। बिल्कुल नाराजगी है, हारने के बाद नाराजगी है। मनीष जी, हर प्रत्याशी बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के टिकट वहाँ जमा करता है कार्यालय, किसी भी कार्यालय में, और इसके बाद क्यों उसे टिकट नहीं मिलता, नहीं मिलता है तो उसके पैसे वापस करो, कुछ तो करो। ऐसा नहीं होता है कि प्रत्याशी कैंडिडेट को चले फॉर्म भरिए, सदस्यता फॉर्म भरिए, ये करिए वो करिए। उसकी समीक्षा करो कि कैंडिडेट इस लायक है कि नहीं, तभी टिकट दो। अच्छा, अब जो सपा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पिछली बार की अपेक्षा हमने ज्यादा मेहनत की और देखिए रिजल्ट ये रहा कि हम 100 का आंकड़ा छू गए, लेकिन सत्ता में तो नहीं आए ना। जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे थे, आप फाइट इसके लिए तो कर नहीं रहे थे कि हम 129 सीट पा जाएंगे, हम 100 के ऊपर सीट पा जाएंगे। लड़ाई तो इसके लिए तो हो नहीं रही थी, हो तो रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सत्ता के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो आखिर ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? देखो और एक चीज और है कि ये भी दिखा कि जो इनके पिता रहे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिता, वो पूरे इलेक्शन भर गायब थे। आखिर क्या बात रही? कोई नाराजगी थी या कुछ ऐसी चीज थी? लोग कह रहे तबियत खराब है, लेकिन कहीं कहीं पर वो कैंपेनिंग किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। और तीसरी चीज ये कि जिस तरह से सपा दिखी है फील्ड में, जब मुलायम सिंह यादव का शासन हुआ करता था, जब वो सपा के मुखिया हुआ करते थे, तो जिस तरह से फील्ड में सपा दिखती थी, और जब शिवपाल यादव उनके साथ होते थे, सपा में कभी हुआ करते थे, तो जिस तरह से सपा फील्ड में दिखती थी, लाठियां खाई हैं सपा के लोगों ने, मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने कवर किया है। बिल्कुल वो चीज अब नहीं दिखती, वो चीज गायब हो गई। अब सब लोग एक सेफ जोन में चले गए, हम सेफ जोन में काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मनीष जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए। आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा कार्यकर्ता खड़ा हुआ है और प्रवक्ता के रूप में या जनता के रूप में, हमारे तो ये माननीय अखिलेश जी अकेले ही सब जगह दौड़ रहे थे। क्या इनके पास कार्यकर्ता नहीं थे? क्या इनके पास अच्छे लोग नहीं थे? खुद ही केवल अकेले स्टेज में दिख रहे थे, क्यों? वही रीजन है। इन्हें भारतीय जनता पार्टी से सबक सीखना चाहिए। अच्छों से सीखना कोई बुरा नहीं है, पार्टी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस की हो, सपा की हो, हमारा एक पिक्चर होता है ना, तो पिक्चर में हर तरह के लोग होते हैं। जो हमें अच्छा लगे, जो अच्छा उसको ले लेना चाहिए। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया ना, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, और उसका खामियाजा वो भविष्य के लिए सीख ले। अच्छा, एक चीज और है, आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि समय कम है हमारे पास। जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था बसपा के साथ मिलकर कि इस बार कुछ कमाल करेगी सपा, क्योंकि कई पार्टियों का गठबंधन बना, क्या वो भी एक फैक्टर रहा उनके हारने का? अगर वो कुछ लोगों को साथ में लेकर चलते तो हो सकता था कि वो जीत हासिल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इसमें सीट का बंटवारा पता नहीं, और ऐसे विचार है दल बदल, तुरंत का तुरंत आप किसी दूसरे के घर में जाओगे और एक घर है, दूसरा घर है, एक घर का एक कैंडिडेट दूसरे घर में जाता है, कहता है कि मैं अब इस घर का कैंडिडेट हूँ, तो क्या 4 दिन में मैं उस घर के कैंडिडेट को अपना बना लेगा? नहीं ना, तुरंत का तुरंत दल के बदल टिकट दे रहे ना। कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो जीत जाएंगे? उन्हें तो अपनी जगह बनानी पड़ेगी ना। भारतीय जनता पार्टी दल को बदल, ये सब सोच समझ के करना चाहिए। आए और टिकट दे दिया, इसका भी इन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य उसका एक उदाहरण है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य उसका उदाहरण है। खामियाजा भुगतना पड़ा, काफी घमंड में थे, और वो कह रहे थे कि जब मैं बीजेपी में आया तो मैंने बीजेपी को सत्ता में लाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। जनता का दिल जीतने के लिए समय चाहिए, काम करना पड़ेगा। दल बदलने से जीत नहीं होती है। जनता का दिल जीतने के लिए समय चाहिए। धन्यवाद मिथिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे साथ मिथिलेश सिंह जो के नेत्री हैं वो जुड़ी हुई थी। और आपको बता दें कि एक बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ ने हासिल की है। 275 सीटें योगी आदित्यनाथ को मिली हैं, 129 सीटें सपा को मिली है, सपा गठबंधन को मिली हैं, 1 बसपा, 2 कांग्रेस और फिर अदर पे आप चले जाइए। तो कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब बस शपथ लेना बाकी रह गया है योगी आदित्यनाथ का। अब किसी भी दिन वो शपथ ले लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस हार से सपा को कुछ सीखना चाहिए, सपा को कुछ सबक लेना चाहिए कि आखिर हम किस तरह से काम करें और आने वाले 5 साल में जनता के बीच में हम जाएं। और जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको भी जनता के बीच में रहना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और
तब आप वोट मांगने जाएंगे तो हो सकता है जनता आपको वोट दे, आपको समझे और आपको दोबारा सत्ता में लेकर आए। खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए राजपत्र टीवी। नमस्कार।